योगी सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए रामपुर जिले के 6 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस सामूहिक बर्खास्तगी को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के मुकदमों से जोड़कर देखा जा रहा। आखिर सरकार को अचानक क्यों उठाना पड़ा ये कदम, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का रामपुर जिला एक बार फिर सियासत के केंद्र में है और वजह है योगी सरकार की वो बड़ी कार्रवाई जिसने प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी के आदेश पर शासन ने जिन 6 सरकारी वकीलों को कार्यमुक्त किया है उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। हटाए गए वकील अमित कुमार सक्सेना, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, संदीप सक्सेना, नामिका अधिवक्ता दीवानी, प्रमोद सागर, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, ओम प्रकाश लोधी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, प्रताप सिंह मौर्य, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, अमित कुमार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता। ये वो चेहरे हैं जो कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से आजम खान, उनके परिवार और जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जे से जुड़े हाई प्रोफाइल मामलों की पैरवी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो शासन स्तर पर यह कार्रवाई आजम खान को लगातार मिल रही अदालती राहत के बाद हुई। आजम और उनके परिवार पर अलग अलग 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हाल के दिनों में कई मामलों में आजम खान को रिलीफ मिला है। एक केस में सजा तक रद्द हो चुकी है तो कई में जमानत मिल गई है। सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की अर्जी भी अदालत में खारिज हो गई, जिसे लखनऊ में बैठे आला हुक्मरानों ने बेहद गंभीरता से लिया। माना जा रहा है कि ढीली पैरवी की गाज इन वकीलों पर गिरी। जिस तरह से आजम खान को बैक टू बैक राहत मिल रही है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वह चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके तीखे बयान और मुस्लिम वोटर्स में सहानुभूति का फायदा सीधे समाजवादी पार्टी को मिलेगा। सरकार अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए मजबूत पैरवी के लिए नए वकीलों का विशेष पैनल लाया जा रहा है। इस सामूहिक विदाई के बाद अब कानून के जानकारों का मानना है कि शासन बहुत जल्द रामपुर में एक नया और बेहद आक्रामक विशेष वकीलों का पैनल तैनात करने जा रहा है, ताकि आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों में सरकार का पक्ष और मजबूत किया जा सके। साफ है कि रामपुर की इस कानूनी लड़ाई के पीछे की राजनीतिक बिसात बेहद दिलचस्प हो चुकी है। अब देखना होगा कि नया वकीलों का पैनल आजम खान की राहें कितनी मुश्किल कर पाता है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बुंदेलखंड के महोबा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विकास की एक नई इबारत लिखी। सीएम योगी ने महोबा को 697 करोड़ रुपए से अधिक की 88 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बुंदेलखंड में पानी, कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे की क्रांति का जिक्र किया, बल्कि माफिया राज और विपक्ष पर भी अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला। 2027 की चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वीरभूमि महोबा पहुंचे। मौका था बुंदेलखंड को विकास की नई रफ्तार देने का। सीएम ने यहां 697 करोड़ रुपए की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें जल संरक्षण, सिंचाई और कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। कभी सूखे और माफिया राज के लिए बदनाम रहे बुंदेलखंड की नई पहचान आज एक्सप्रेसवे और इन्वेस्टमेंट से हो रही है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि कैसे उनकी सरकार ने भूमाफिया और खनिज माफिया की कमर तोड़ी है, जिससे आज यहां चौतरफा विकास का रास्ता साफ हुआ है। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। यहां पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी और उस मिट्टी के घड़े ने उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था कि कोई पूछने वाला नहीं। माफिया पर गरजने के बाद सीएम योगी के निशाने पर सीधा विपक्ष रहा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की मानसिकता को दूषित और मलिन बताते हुए कहा कि जो लोग हमेशा कब्जे और नकारात्मकता की राजनीति करते आए हैं, वे प्रदेश में हो रहे सकारात्मक बदलाव और सुशासन को कभी पचा नहीं सकते। यही वजह है कि विपक्ष आज केवल भ्रम फैलाने में जुटा है। जो लोग कब्जा करते हैं, नकारात्मक बुद्धि के साथ नकारात्मकता पैदा करते हैं, उनकी आत्मा मलिन है, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि उनका मन दूषित है। और इसलिए
क्योंकि वे बीमार मानसिकता के साथ काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रदेश को डुबोया था। साफ है कि योगी सरकार ने बुंदेलखंड के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाकर विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।